श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तहस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। जो दायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्हो जग काज। कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सबु जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया पवन तयाना संतन हितकारी। पवन तयाना संतन हितकारी। हृदय विराजित अवध विहारी। हृदय विराजित अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभुशुक नारद। शिवा समेत शंभु शिका सारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू
चरण बंदी बिना बहु सब काहू, देव रामा पद नेह निभाहु, देव रामा पद नेह निभाहु। बंदो राम लखन वैदेही, बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, भक्तों के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन तेरो नाम। मैं तेरा तू सबके नाम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान के वैसे चरित्र जो तो आगे रघुनाथ जी ऐसे चलते हैं तो गांव नगर जो आसपास आते हैं सब देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। पहले तो दुखी होते हैं, फिर खुश हो जाते हैं कि चलो विधाता ने हमें इनका दर्शन के लिए रखा है और इनका दर्शन करा दिया। और जिस जिस जगह से चलते हैं उस जगह इंद्र भवन जैसा बन जाता है। हर कोई भगवान को अपने पास रोक के रखना चाहता है, भगवान से थोड़ा बहुत बात करना चाहता है, देखना चाहता है। इतना भीड़ उमड़ता है, पीछे नर नारियां जो देख नहीं पाते हैं अपने को अभागा मानते हैं। भगवान आगे जाके हर कोई पूछता है कहाँ तक पहुँचे होंगे बोल के भागते हुए जाके दर्शन करते हैं। जो नहीं जा पाता है अपने आप को दुखी मानता है और अभागा समझता है कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। तो ऐसे जो स्त्री पुरुष नहीं जा पाते, आगे भगवान ऐसे जाके एक बड़ के वृक्ष के नीचे भगवान विश्राम कर रहे हैं। तभी कुछ स्त्रियां उस आसपास के गांव के आके माता जानकी जी के चरणों के पास बैठ के माता से कहते हैं कि ये सुंदर दोनों बार जो आपके साथ हैं ये कौन है। मेरी माता जानकी जी ने सकुचाकर ये कहते हैं कि ये जो गो जाने के लिए तैयारी करते हैं तो सब एक क्षण में दुखी हो जाते हैं। सब ऐसे दुखी हो जाते हैं जैसे कि विधाता ने जो धन दिया था वो अभी तुरंत वापस ले लिया हो। करिए उनके भूखे ना रहे, उनको रहने का व्यवस्था कराइए, नहीं तो उस गोवंश जब दुखी रहेगा तो कोई संसार में सुखी नहीं हो सकता। तो इसीलिए उनको रहने का, खाने का, सबका व्यवस्था कराइए। आप अपने घर में एक गोवंश पालने का अपने अंदर स्वभाव बनाइए। अगर आप घर बना रहे हैं तो उस घर में गोवंश के लिए भी एक गुड़िया बनाना प्रारंभ कर दीजिए। तो आइए आज इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। अबला बालक वृद्ध जन कर मिजे ही पचिताही हो ही प्रेम बस लोक इमी राम जहां जहां जा। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन ना पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गांव गांव अस होई आनंदु देख भानुकुल केरव चंदु जे कछु समाचार सुनि पावही ते नृपरानि दोष लगावही। कहिए कति भल नर नाहु दिन हमहि जोई लोचन लाहु। कहीं परस पर लोग लुगाई बात सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिन जाए धन्य सुनगरु जहाँ ते आए। धन्य सुदासु से लुवन गे गाऊं जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊं। सुख पायहूँ वीर रचिते ही ए जेहि के सब भांति सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई रही सकल मग कानन छाई। रही सकल मग कानन छाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रघुनाथ जी के दर्शन कर गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ जी
और माता कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्र का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रही है। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जिन्होंने जहां से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहां जहां से ये जाते हैं। राहुल, ये वाला पंखा थोड़ा चला दे और उसको घुमा दे फिर से एक बार लास्ट तक। हाँ, उसको फिर घुमा दे पूरा लास्ट तक। हाँ, और ये वाला पंखा चला दे थोड़ा नीचे वाला। हाँ, ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रघुनाथ जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पति के रूप श्री रघुनाथ जी, भैया लक्ष्मण जी सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि मगलो गन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्रा समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रघुनाथ जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हैं। मेरी माता जानकी जी और लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखनु बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, वय बीच सिय शोहित कैसे, ब्रह्म जी बज बीच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जन मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जन बुध विधु बीच रोहि निशोही। प्रभु पद रे कबीच बीच सीता, दरति चरण मग चलती सभीता। सिया राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहि नीलाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। लिए चोरी चित राम बटोही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे श्री रघुनाथ जी, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में मेरी माता जानकी जी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री शोभ रही हो। प्रभु श्री रघुनाथ जी के जमीन पर अंकित होने वाली दोनों चरण चिन्ह को बीच बीच में पैर रखती हुई मेरी माता जानकी जी कही भगवान के चरण चिन्ह पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और भैया लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के दोनों चरण चिन्ह को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण जी और माता जानकी जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम आनंद में मग्न हो जाते हैं। पति के रूप श्री रघुनाथ जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी जब तीनों चलते हुए जा रहे हैं, आगे श्री रघुनाथ जी चल रहे हैं, बीच में मेरी माता जानकी जी और पीछे भैया लक्ष्मण जी। ऐसा मानो पड़ता है कि आगे ब्रह्म चल रहा है और बीच में माया और पीछे जीव, मतलब ब्रह्म और जीव के बीच में माया। माया जीव को ब्रह्म से दूर ही रखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे
ब्रह्म और जीव के बीच में सदैव ऐसे माया रहा, जो माया सदैव ब्रह्म से दूरी करके रखा। और वही माया जो भगवान को देख के कांपती रहती है, भगवान से कांपती है। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सीय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद तेई विनु श्रम रहे सिराई। अजहु जासूर सपने हूँ काऊ बसहु लखनु सिय, राम बटाऊ राम धाम पथ पाई, सोई जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाई। प्रात नहाई चले रघुराई, देखत बन सरसेल सुहाए। वाल्मीकि आश्रम पभुआए, राम दीख मुनि बासु सुहावन। सुंदर गिरि कानन जल पावन, सरनि सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजु मधु परस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करही। विरहित बेर मुदित मन चरही, विरहित बेर मुदित मन चरही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, माता जानकी जी, राम तीनों पटोही आवसे हो, तो वह भी श्री रघुनाथ जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः कल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रघुनाथ जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीवने ना। सुचि सुंदर आश्रमो निरखी हर से राजीवने ना। सुनि रघुवर आग मन मुनि आगे आयऊ लेना। मुनि कहु राम दंडवत कीन आशीर्वाद भी प्रवर दीन। देखी राम छवि नयन जुड़ाने करी सन मानु आश्रम ही आने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मगाए। सीय सुमित्रि राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूरति नयन निहारी। तब कर कमल जोड़ी रघुराई। बोले वचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दरसी मुनिनाथा। विश्ववदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी। जेहि जेहि भांति दीन वनुरानी। जेहि जेहि भांति दीन बहुरानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रघुनाथ जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रघुनाथ जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। मेरी माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने अनेक उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। मुनि श्री रघुनाथ जी के पास बैठे हैं और उनके मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन होते। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी है। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी माता कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनि मातु ही तभाई भरत असराव, मो कहु दर्श तुम्हारा प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव। देख पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सकृत सब सु फल हमारे। अब जहाँ राव राय सु होई, मुनि उदबे गुण पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लाहि, ते नरे सबिनु पावक दहई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दाहि कोटि कुल भूषुर रोसु। अस जिय जानि कहिय सोई ठाऊ, सिया सौमित्री सहित जहाँ जाओ। तहर चिर चिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ असुर रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और वहां सुंदर पत्तों और घास के कुटीर बनाकर, हे दयालु, कुछ समय निवास करो। श्री रघुनाथ जी की सहजी सरल वाली सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल मणि, ध्वजा स्वरूप आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहि सुमहि धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चल दलन खलनि सिचर हनी। दलन खलनि सिचर हनी, दलन खलनि सिचर हनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा को रक्षक जगदीश्वर है और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिरों पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देवताओं के कार्यों के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षस की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। जय जय श्री सीताराम। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर,
अविगत अकथ अपार नेति नेति नीत निगम का। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे, व्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं, आगे में श्रवण करेंगे। अब वाल्मीकि जी भगवान को उस 14 स्थान बताते हैं कि भगवान आप कहाँ कहाँ रहेंगे। जब भगवान कहते हैं, हे मुनिराज, मुझे वो स्थान बताइए जिस स्थान में मैं रहूं, जिसमें कोई भी ज्ञानी मुनियों को किसी तरह का कोई बाधा ना हो, वैसी जगह बतलाइए। तब मुनिराज श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, परम पूज्य वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान आप कहाँ नहीं हैं, आप किस जगह नहीं हैं। आगे के प्रसंग में आप अवश्य श्रवण करिएगा। भगवान को वाल्मीकि जी उस 14 स्थान देते हैं, किन किन 14 स्थान में आप वास करेंगे, किन किन जगह पे माता जानकी जी सहित भैया लक्ष्मण जी सहित वास करेंगे, और किस किस जगह में पूरे राम दरबार के साथ वास करेंगे। तो आगे का कल का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, आप सभी भाव के साथ श्रवण करिएगा। उस 14 स्थान आप भी जान लीजिएगा कि किन किन 14 स्थान में भगवान वास करते हैं। तो आज भगवान कंदमूल फल खा के श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में विश्राम कर रहे हैं। तो आज के प्रसंग को हम भी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा होगी, मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे, और भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा से आज का प्रसंग श्रवण किए। कल का प्रसंग भी वही श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।